मुझ पे अपने आप को प्रकट किया, वो एक दर्शन के द्वारा मेरे कमरे में आया। One day when the Lord Jesus appeared to me in a vision in my room, और सबसे ज्यादा जो चीज चुंबक की तरह मुझे खींच रही थी वो थे उनके पैर। and the thing that most attracted me like a magnet was his feet. मुझे पता भी नहीं चला कब मैं उनके चरणों में गिर गया। तब मुझे समझ में आया प्रकाशित वाक्य में जो यूहन्ना कहता है कि जब वो प्रभु यीशु मसीह, वो महान परमेश्वर जब मेरे सामने प्रकट हुआ तो मैं जैसे मरा हुआ हूं उसके चरणों में गिर गया। I didn't even realize when I fell at his feet, and I could understand what Apostle John wrote in the book of Revelations, that when I saw the Lord, I fell at his feet like I was dead. Amen. और आज आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब लोग आपको बोलते हैं अरे तुम तो यीशु मसीह को मान रहे हो, वो तो 2000 साल पहले आया, हम तो बहुत पुराने वालों को मानते हैं। And today you will get all those answers when people say, oh, you believe in Lord Jesus, he came 2000 years ago, we believe in those that are from very old. तो आपको पता चलेगा Then you will know कि वो कितना महान है, how great a God he is. वो अनंत काल का परमेश्वर है। He is the God of eternity. Amen. Amen. और मैं आज आपको कुछ ऐसा बताने और रेडी हो जाओ, आज ऐसी चीजें होंगी कि ढक्कन खुलेंगे बहुत सारे। And I'm going to tell you something, so be ready. Many lids will be blown away today. हाँ, क्योंकि कई जगह जब ढक्कन होता है ना किसी चीज के ऊपर, तो ऊपर नहीं जा सकती वो When चीज। there is a lid on something, it cannot go out. तो प्रभु कह रहा है इनको मुझे अगर ऊंचाइयों में ले जाना है तो कुछ ढक्कन हटाने पड़ेंगे। So the Lord is saying, if I have to take them, if I have to elevate them, I have to remove those lids first. तो बोलो पवित्र आत्मा सारे ढक्कनों को आज खोल दो, हटा दो जो धर्म ने हमारे ऊपर डाले हैं। So say, Holy Spirit, today take off every lid, every limit that religion has put on me. Amen. Hallelujah. So आज बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। Today is going to be amazing. Amen. So आज अगर आप इस वचन, और ये वचन आपको केवल एक संडे समझ में आने वाला नहीं है, And this word is not one that you would understand in one क्योंकि second. मैं खुद सोच रहा हूं कि मुझे एटलीस्ट 1 साल चाहिए। ये वो खुराक है जो 1 साल तक आप चबाते रहोगे और स्पिरिचुअल रेवलेशन परमेश्वर आपको देता रहेगा। Because I'm myself thinking this is such a food that you can keep on chewing it for a year and the Lord will keep on giving you spiritual food. Amen. तैयार हो आप? 2 मिनट के लिए सारे लोग खड़े हो जाओ। इस समय हम आदर करेंगे उस महान परमेश्वर का, और आत्मा और सच्चाई से आज आप ये प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आज हम पर प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करे। For 2 minutes, everyone stand in your places and let's just pray to the Holy Spirit today, that with spirit and truth you pray, Lord, today you reveal the Lord Jesus to us. वो किसी धर्म का ईश्वर नहीं है, He is not the God of some religion. वो किसी कौम का ईश्वर नहीं है, He is not the God of a certain kind वो of people. क्रिश्चियनिटी का भगवान नहीं He है, is not the God of Christianity. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He is the Lord God Almighty. आज आप प्रार्थना करो, उससे बोलो पवित्र आत्मा मुझ पर प्रकट कर प्रभु। Today you pray and say, Holy Spirit, reveal unto me. मुझ पर प्रकट कर। Reveal to me. आमेन। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना कर मेरे मुंह को अभिषेक करे प्रभु, Lord, I pray that you anoint my mouth. कि जो कुछ मेरे मुंह से निकले पवित्र आत्मा वो तेरी ओर से हो प्रभु। That whatever comes out of my mouth would be from you, Lord. पवित्र आत्मा जी, आप सच्चाई, आप सत्य का आत्मा है। Lord, you are the Spirit of truth. आज प्रभु मुझे ये अनुग्रह दे कि मैं इस वचन को जैसा आपने मुझे दिया वैसा मैं आपके लोगों को दे सकूं। May the Lord give me this grace that as you have given to me this word, I would be able to give it to your people. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the name of our Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So आप बैठ सकते हैं, मगर आज किसी भी डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। You can be seated, but don't be distracted by any distraction today. Amen. चाहे गर्मी लगे, चाहे सर्दी लगे, Whether you feel warm or you feel cold, Amen. आज बोलो ये वचन मेरे लिए है, say, this word is for me. क्योंकि आज आपको प्रकाशन मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का, Because today you will get the revelation of Lord Jesus Christ. और उस प्रकाशन पर सारी चीजें उसके ऊपर हैं। And everything is dependent on that revelation. Amen. और आप उस
धर्म की बंधुआई से बाहर आओगे, जहां हमें लगता है कि यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान है, वहां से आप बाहर आओगे और आप देखोगे कि जब कोई धर्म नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, वो तब भी सिंहासन पर विराजमान था. And you will come out of every religious bondage and you will be able to see that when no religion existed, even then he was seated on the throne. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? ओके. जब तक आप रिसीव करते रहोगे, मैं देता रहूंगा. Till the time you will keep on receiving, I will keep on giving. अगर आप रिसीव करना बंद कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फिर अगले हफ्ते करेंगे. If you will stop receiving, I will understand that we should do this next week. So आज परमेश्वर आपको जो खुराक देगा आत्मिक, वो आपकी भूख के अनुसार देगा. So today the food that God will give you spiritually will be according to your hunger. उसका वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, His word says, blessed are those who hunger and thirst for क्योंकि वे righteousness, तृप्त किए जाएंगे. for they shall be fulfilled. They shall be Amen. fulfilled. So हालेलुया. तैयार हैं आप लोग? चलिए, हम लोग सबसे, अब जो लोग बोलते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, ये तो जी 2000 साल पहले आए हुए, आप किसी को मान रहे हो? Now people say that you believe in Jesus who came 2000 years ago. हमारा धर्म तो सबसे पुराना है. Our religion is the oldest. सो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं बाइबल की पहली आयत जेनेसिस 1:1 में, So let's go to Genesis 1:1, the first verse in the Bible, क्योंकि उससे पहले कुछ नहीं हो सकता. because there could be nothing before that. Amen. तो ठीक है, पहले पढ़ते हैं जेनेसिस 1:1. In the beginning God created the heavens and the earth. उत्पत्ति 1 उसका 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. In the beginning. आदि में, In the beginning God created heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Now there is a mystery even in Genesis 1:1. The Bible, the Word of God is full of mysteries, revelations. उत्पत्ति 1 का 1 भी कई रहस्यों से भरा हुआ है. परमेश्वर का वचन बहुत से रहस्यों से भरा है. Every scripture has multi-dimensional revelations attached to it. हर एक वचन में प्रकाशन की दुनियाएं छुपी हुई हैं. Amen. So in the beginning God created the heavens and the earth. शुरुआत में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. Amen. Amen. We all have read that. हम सब ने पढ़ा है. But if you read that in Hebrew, लेकिन अगर आप ये इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, if you can put the table here. So in Hebrews is read from right to left. इब्रानी भाषा दाहिने से बाएं पढ़ी जाती है. And this word in the beginning, और ये जो वचन है शुरुआत में या आदि में, this is the Hebrew word bereshit. और ये शब्द है बेरेशीत इब्रानी का. Bereshit. बेरेशीत. Amen. Now this word bereshit, if you see, it's not just in the beginning. अगर आप ये शब्द को देखेंगे, बेरेशीत, ये सिर्फ आदि में नहीं है. It's in, it's also with, it's also by. ये विद यानी कि साथ में या द्वारा भी है. Are you guys with me? मेरे साथ हैं. So facet meaning. Because क्योंकि इब्रानी भाषा के कई मतलब होते हैं. So ये जो शब्द, इसको ऐसे भी एक प्रकाशन जो इसमें है वो है, by the beginning God created the heavens and the earth. So one revelation in this is आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि को बनाया. By the beginning God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को Now in बनाया. English it doesn't make sense. That's why the translators did not put by there. अंग्रेजी में ये समझ में नहीं आता, इसीलिए वहां पर द्वारा नहीं लगाया. अंग्रेजी By the beginning God created. अंग्रेजी में ऐसा लिखना सही नहीं था कि आदि के द्वारा परमेश्वर ने आकाश. Unless there is someone whose name is the beginning. जब तक कि कोई एक ऐसा ना हो जिसका नाम आदि है. So God created everything by the beginning. तो परमेश्वर ने सब कुछ उस आदि के द्वारा बनाया. Are you guys with me? मेरे साथ हो? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many people understand? Okay. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना करी. God made the heavens and the earth through the beginning.
And this word Bereshit, bara, the word first, if you see bar means son, and the next word is the symbol of God. So the first word in the Hebrew Bible is Son of God. और ये बरशीत शब्द जो है बराक, वो पहला शब्द है बेटा, और दूसरा जो उसका सिंबल है वो परमेश्वर है। परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने आदि से सृष्टि की रचना की। If you remember, I taught you that we have to learn to rightly divide the word of God. अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि हमें सीखना है सही तरीके से परमेश्वर के वचन को काटना और छांटना। और अब आप काटते कैसे हैं? Now how do you divide the word? आप अपने माइंडसेट से, अपने आइडिया से नहीं काटते, Not through your own mindset or your ideas. क्योंकि वचन तलवार है। Because word is the sword. सो केवल वचन के द्वारा ही आप दूसरे वचन को काट सकते हो। So only by the word you can cut or divide another word. Not by your intellect. अपने ज्ञान के द्वारा। मुझे ऐसा लगता है नहीं। I think so नहीं। केवल एक स्क्रिप्चर से आप दूसरे स्क्रिप्चर को समझ सकते हो। Only through one scripture can you understand another. बहुत मजा आने वाला है। तैयार हैं We're gonna आप? really enjoy this. Are you ready? एक बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम एक बहुत हाई स्पीड रोलर कोस्टर में जाने वाले हैं। Brace yourself, क्योंकि हम बहुत तेजी से we're gonna go on a high speed roller coaster. So by the beginning, God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। Amen. Colossians 1 हम लोग 16 से 18 पढ़ेंगे। कोलोसियो 1 उसका 16 से 18। It says, for by him all things were created. Hallelujah. और यहाँ लिखा है क्योंकि उसी के द्वारा सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। By the beginning God created. आदि के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की। By him all things were created. उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। By him. Who उसके is this द्वारा। him? ये वो उसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा है? By him all things were created. उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। अगर क्रिश्चियनों का भगवान होता था, केवल क्रिश्चियनों को बनाता। If he was the God of Christians, he would have only created Christians. ईसाइयों का भगवान होता तो केवल ईसाइयों को बनाता। If he was only the God of Christians, he would have made Christians. मगर जब कोई सृष्टि नहीं है, But when there is no creation, तब कोई है जिसका नाम आदि है। there is a somebody whose name is the beginning. His name is the beginning. उसका नाम आदि है। अब बताओ कौन कहेगा तुम्हारा यीशु मसीह 2000 साल पुराना Now है? tell me who can say your Jesus is 2000 years old? Amen. चलो अभी मजा आने वाला है। तैयार हैं You're आप? gonna enjoy. Are you ready? All things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible. सब वस्तुएं जो बनाई गई, जो चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, देखी या अनदेखी। So जो पृथ्वी पे आप देखते हो, So everything you see on the earth, माउंट एवरेस्ट, समुद्र, जानवर, आप, मैं, जो कुछ आप देखते हो वो बाहिम, उसी के द्वारा बना। so everything you see on the earth, be it mountains, the sea, the oceans, whatever you me, we were created by him. और कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं देख सकते, जो अनदेखे जगह में है, वो भी उसी के द्वारा बनाई गई। And there are many such things which are invisible, which we cannot see, even they were created by him. अब परमेश्वर का वचन बता रहा है वो क्या चीजें हैं जो अनदेखी है। Now the word of God is telling Thrones us. or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. और यहाँ लिखा है क्या ही सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। Now ये अनदेखी जगह में बहुत सारे आत्मिक क्रीचर्स हैं, जंतु हैं। Now in the invisible world there are many creatures. वहां नहीं जाएंगे आज, अभी बेसिक है, मैं आपको बेसिक दे रहा हूं आज। We'll not go there, I'm teaching you the basic. मगर जो कुछ भी आत्मिक जहां में जितने प्रकार के स्वर्गदूत हैं, जितने प्रकार की प्रधानताएं हैं, जितने प्रकार की हुकूमत है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। But whatsoever exists in the invisible world, no matter how many kind of angels, dominions, they were all created by him.
और केवल उसी के द्वारा नहीं, उसी के लिए बनाया गया। And not just by him, but for him they were all created. सो आप उसी के लिए बनाए गए, उसी के द्वारा बनाए गए। So you were created for him and by him. आमेन। आज बाइबल कॉलेज है। Today is Bible College Day. आमेन। बहुत स्ट्रॉन्ग आत्मिक खुराक खा के आप जाओगे आज, You will eat a very strong spiritual food today. जिसके सुनने के कान है बात सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। Amen. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the church. ओके, अब ध्यान सुनिए। So, here. ही इज बिफोर ऑल थिंग्स, वो सब बातों से पहले, वो सब बातों से पहला है। he is the first among everything. समय से पहला, He is before the time. हर किसी अस्तित्व से पहला, He is before anything that सारे exists. स्वर्गों से पहला, Before all the heavens. सारे ग्रहों से पहला। Before all the planets. ही इज बिफोर ऑल थिंग्स वो सब बातों से पहला है। एंड इन हिम और- ऑल थिंग्स कंसिस्ट। और उसमें ही सारी बातें सिमटी हुई हैं। यानी ये जो भी है ये स्वर्ग में नहीं रहता, स्वर्ग इसके अंदर रहता है। That means whoever this is, he does not live in heavens, but the heavens live in him. इन फैक्ट ही इज द एग्जिस्टेंस। बल्कि वही स्वयं वजूद है हर एक चीज You का। cannot live outside of him and exist because he is the existence. आप उससे बाहर होकर आपका वजूद नहीं हो सकता, क्योंकि वही वजूद का कारण है। Now let's see who this person is. अब देखते हैं कौन Who है ये this being व्यक्ति। is. ये कौन प्राणी है ये? And he is the head of the body, the church. और वो शरीर का या देह का सर है अपनी कलीसिया का, जिसके द्वारा through whom सब कुछ रचा गया, everything was created, जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते। that which we can see and we cannot, प्रधानताएं, powers, स्वर्गदूत, angels, स्वर्ग, पृथ्वी, सब कुछ। heavens, the earth, everything. ये जो है ये कलीसिया का सर है। He is the head of the church. Amen. ये he is the head of the body, the church. Oh, ready हो जाओ। Who is the beginning? Hallelujah. वो कलीसिया का सर है, वही आदि है। The name of Jesus Christ is the beginning. यीशु मसीह का नाम आदि है। By the beginning, God created heavens and the earth. आदि के द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और अब कुलोसियों की पत्री में पवित्र आत्मा में बता रहे हैं कि उसी के द्वारा हर चीज सृजी गई जो आप देख सकते हो और जो आप नहीं भी देख सकते। Now in the book of Colossians, the Holy Spirit